कोई ताकत नहीं मिटा सकती। हमारे हर कर्म का फल हमें प्राप्त होना है। इतनी माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की व्यवस्था, और फिर भी हम देवी देवताओं को दोष देते हैं कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हम पर भगवान कृपा नहीं करते, भगवान कहां चले गए। अरे भगवान तो तुम्हारे अंतःकरण में मौजूद हैं, कहीं नहीं चले गए। कब तुमने उनको देखने की कोशिश की? कब तुमने उनको जानने की कोशिश की? अरे उथलेपन का जीवन जी करके तो तुम अपने बच्चों को दिशा नहीं दे पाते, फिर इस उथलेपन की मानसिकता को लेकर उस परम सत्ता को पुकारोगे, देवी देवताओं को पुकारोगे, तो कैसे मान लेते हो कि आपकी आवाज वहां तक पहुंचेगी? जहां आपने अंतःकरण के उन द्वारों को बंद कर रखा है। विचार करना होगा। मेरे संगठन की विचारधारा उसी विचारधारा पे कदमों को बढ़ा रही है। मूल से जो हम दूर हो चुके हैं उस पथ पर हमें बढ़ना ही पड़ेगा। कहां चले गए हमारे वो देवी देवता? आज भर राधे राधे गुणगान, नाचना गाना, हम कितने उथलेपन पर ले जा रहे हैं। मां राधा भी हमारे लिए उसी जगजननी का अंश अवतार है। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मगर हम क्या उस माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा भगवती को भुला देंगे, जो जगत की जननी है, जो अनंत लोकों की रचनाकार है, जो मूल अधिष्ठात्री देवी है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी जन्म देने वाली है, जो महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली का जन्म देने वाली है। हम इन देवी देवताओं की शक्तियों को भुला देंगे? कितने लोग इस समाज में ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करते हैं, कितने लोग माता महालक्ष्मी महाकाली महासरस्वती जी की आराधना करते हैं। ब्रह्मा जी की आराधना के बारे में तो लोगों को और भ्रमित कर दिया गया। एक उथलेपन की ओर समाज बढ़ता चला जाता है। भोले शंकर शिव शंकर की तो आराधना कर लेते, करें किसी की, मुझे प्रसन्नता है, मगर जहां गांजा भांग भोले के नाम पे पीने को मिले वो अच्छा लगता है, वो देव अच्छा लगता है। और जहां सात्विकता पवित्रता की ओर बढ़ना हो, जहां आपको नशे से दूर रहना हो, उन विष्णु भगवान की और ब्रह्म देव की आराधना करने में आपको तकलीफ होती है। माता महासरस्वती माता महालक्ष्मी महाकाली की आराधना करने में आपको तकलीफ होती है। आपको तकलीफ होने का मतलब आपके मार्गदर्शकों को तकलीफ होती है, उन कथावाचकों को तकलीफ होती है। कब उन शक्तियों के बारे में वर्णन किया जाता है जिनकी आराधना हमारे ऋषियों मुनियों ने की। हर काल परिस्थितियों में समाज में देव पुरुषों ने अवतार लिया है। भगवान राम ने अवतार लिया, भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, मगर आज भगवान राम और भगवान कृष्ण के भी पूरे जीवन चरित्र को दिशा भ्रमित किया जा रहा है। भगवान कृष्ण के तो पूरे जीवन चरित्र को ही दिशा भ्रमित करके डाल दिया गया। मात्र उनके 8-9 साल 10 साल की उम्र तक की अवस्थाओं के बारे का गुणगान होता है। उन्होंने पूरे जीवन क्या किया? भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने तो ऐसी मर्यादाएं की लकीरें खींची हैं कि उन अधर्मी अन्यायियों को भी सोचना पड़ेगा युगों युगों तक। माता भगवती सीता ने भी ऐसी लकीर खींची है, निष्ठा विश्वास समर्पण की, दया ममता प्रेम पर करुणा वात्सल्य की, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। त्याग वैराग्य की, वाक शक्ति की, जो अपने एक वाक शक्ति के बल पर भगवान बजरंगबली को अष्ट सिद्धि 9 निधि की दाता बना दें। मगर आज माता सीता की ही आराधना कितने लोग करते हैं। इसलिए माता सीता की मर्यादाओं के पथ में चलने वाली है, त्याग तपस्या के पथ पर चलने वाली है, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली है, ममता दया प्रेम करुणा वात्सल्य की खान है। मगर राधा मां राधा के नाम पे नाचना लोगों को पसंद आता है। मां राधा का गुणगान हो, मगर किसी ऐसे मन से मां राधा की कृपा नहीं प्राप्त हो सकती जहां अश्लील गीत गा गा करके लोग नाच रहे हो, तिरक रहे हो। इस धरती पर दूसरी कोई मीरा पैदा नहीं हुई। मीरा जैसी कोई पैदा हो जाए, भक्त करे गुणगान गाए मस्त हो जाए, अच्छी बात होगी। मगर यहां तो जब कथाएं होती हैं तो टोलियों की टोलियां मंडली की मंडली बना करके बैठते हैं और गीत प्रारंभ हुआ, किस दिशा का है, कैसा गीत है, नाचने के लिए सब लोग खड़े हो जाते हैं और नाचना प्रारंभ कर देते हैं। उन नाचने वालों में
और शराबी में कोई फर्क नहीं है। शराबी शराब पी करके नाचता है और वो छंद कुछ गीतों को सुन करके शरीर के बाह्य क्रम में थिरक करके आनंद की अनुभूति करते हैं। जब इस शरीर के स्थूल शरीर में हम आनंद की अनुभूति करते रहें तो यह शरीर हमारा थकेगा, कमजोर होगा। गीत हो, भजन हो, ये हर जगह होते हैं। आपका अंतर मन थिरक जाए, तालियां बजाए, मन एकाग्र हो जाए, आपका अंतर मन नाचने लगे, मगर बाहर को नाचने मत दो। अगर तुमने अंदर की तरंगों को हजम कर लिया तो तुम साधक और साधिका बन जाओगे और अंदर की क्षणिक ऊर्जा से तुम बाहर नाचने थिरकने लग जाओगे। तो तुम में और शराबी में कोई फर्क नहीं होगा। जिंदगी बिता दोगे, सत्य का एहसास नहीं कर पाओगे। सत्य को अंदर देखना शुरू करो, भक्ति को अंदर से देखना प्रारंभ करो, मूल की ओर बढ़ना प्रारंभ करो। उन ऋषियों मुनियों को याद करके देखो कि ऋषि मुनि हमारा कैसा जीवन जीते थे। आज पुनः उसकी आवश्यकता है कि समाज को नचाने गाने की आवश्यकता नहीं। समाज तो नाचने गाने में इतना फिल्मी दुनिया में व्यस्त हो चुका है कि सुबह से शाम तक नाचता गाता ही रहता है और फिर मर करके चला जाता है। इस प्रवाह से उसे दूसरी दिशा में मोड़ना पड़ेगा। आनंद लो, जहां नाचने की जरूरत है, शादी ब्याह उत्सव के कार्यक्रमों में नाचो, कोई आपत्ति नहीं है। नृत्य भी एक कला है। मगर तुम इतना भटक चुके हो कि अब नाचने गाने का वक्त नहीं है। तुम भटकोगे और तुम्हारा आगे आने वाली पीढ़ी और भटकेगी। साधक और साधिका बनो, अपने जीवन को संवारो, तप में तपाओ, त्याग वैराग्य में तपाओ, अपने अंदर की ऊर्जा को पहचानो, अपने अंदर की क्षमता को पहचानो। तुम्हारे अंदर अलौकिक क्षमता, ऊर्जा भरी हुई है। आपके गुरु ने उसी जीवन की यात्रा को बचपन से प्रारंभ किया है, अखंड साधनाओं में रह करके। मैं भी चाहता तो उन कथावाचकों का रास्ता पकड़ लेता। त्याग तपस्या के लिए एकांत की साधनाओं को समय दिया, अखंड साधनाओं बैठ बैठ करके इसी शरीर को हड्डियों का ढांचा बनाया है। मेरी शक्ति तो कभी क्षीण नहीं हुई। आज भी इस यात्रा में आया हूं। कल प्रातः 2:30 बजे मैं नित्य प्रातः जगता हूं। रात को 11 बजे के पहले विश्राम नहीं होता। कल प्रातः 2:30 बजे से जग करके अपने दिव्य धाम पर आश्रम की यात्रा, दिन भर की यात्रा, और पूरी यात्रा के बाद आज भी यहां बैठा हूं। 10 मिनट की भी मैंने नींद नहीं ली। मेरे साथ रहने वाले शिष्य जानते हैं। ताकत तुम्हारे अंदर से आती है। आहार भी इतना करता हूं कि शायद 5 साल का बच्चा मुझसे दुगना आहार कर लेता होगा। बहुत हल्का स्वल्प आहार लेता हूं। शांति संतोष का भोजन तृप्ति देता है। आप दिन भर जो मिल गया खा रहे हो, अच्छा है, बुरा है, पवित्र है, अपवित्र है, उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो। मन एकाग्र नहीं। अन्नमय कोष से प्राणमय कोष को जगाना नहीं चाहते। अगर हमारे अंदर का प्राणमय कोष जागृत होने लगता है तो अन्नमय कोष को बहुत कम आवश्यकता पड़ती है आहार की, बहुत कम निद्रा की आवश्यकता पड़ती है। पिछले 30 सालों से 2.5 से 3 घंटे से अधिक मैंने नींद नहीं ली। 30 सालों से, 2-4 साल का क्रम नहीं बता रहा, पिछले 30 सालों से। आपको भी उसी साधना पथ पे चल रहा है जिस साधना पथ पर आपका गुरु चल रहा है। मैं भी वह बचपन का जीवन मैंने भी जिया है। मैंने भी अपने मित्रों के साथ खेल कूद में कुछ न कुछ वक्त दिया है, मगर आंतरिक वैराग्य में कभी आंच नहीं आने दी। अपने एकांत की साधनाओं में कहीं आंच नहीं आने दी। उस सत्य पर चल करके ही आज समाज के करोड़ों करोड़ों लोगों को बदलने की माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा ने कृपा प्रदान की है। बोलो गुरुदेव भगवान।